नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं एक अहम टॉपिक के ऊपर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं अक्सर वीडियोस बनाता हूं ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही मेरा लगाव उन स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा है जो जेईई भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं, क्योंकि मैं भी एक जेईई एस्पायरेंट रहा हूँ। देखिएगा दोस्तों, अभी आप सभी ने यूकेपीएससी जेईई का एक एग्जाम दिया, जिसके बारे में एक बड़ा तबका, जिसके संबंध में एक बड़ा तबका बहुत ज्यादा स्ट्रेस से जूझ रहा है। वो कौन सा तबका है? वो तबका है 100% में से 95% अभ्यर्थी, एक तरफ है 5% अभ्यर्थी। ठीक है, अब सब बात करते हैं ये जो सक्सेस हो पाए 5% अभ्यर्थी, लेकिन उनकी बात कौन करेगा जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, जो इसमें रहे असफल ऐसे अभ्यर्थी जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अब उनके ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रेस है क्योंकि आप सभी जानते हो, उत्तराखंड में जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं, जेईई एस्पायरेंट जितने भी हैं, उनके लिए यह एक ऐतिहासिक भर्ती थी जो उत्तराखंड में आई। लगभग जिनकी पोस्ट 1000 है, 1000 थी। इसका एग्जाम हुआ, डीवी के लिए कॉल भी आई, सभी ने डीवी करा लिया। लगभग 2 से 2500 बच्चों को डीवी के लिए बुलाया आयोग ने। अभी फाइनल रिजल्ट की तैयारियां चल रही है। ये जो 95% ऐसे स्टूडेंट हैं, जिनमें से लगभग बहुत ऐसे बच्चे हैं जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, जिनके अगर आप वर्षों की बात करो तो उन्होंने 8 साल से भी ज्यादा का समय इस भर्ती की तैयारी में अपना झोंक दिया है, और उन्होंने एडी से चोटी तक की अपनी जो तैयारी है वो की। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि वो भी असफल रहे। आप सभी को पता है कि जब हम किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं तो जो फेलियर रेट है वो बहुत मैक्सिमम होता है, सभी को सक्सेस नहीं मिल पाती। लेकिन क्या है, ये तो एक कड़वा सत्य है जो कि हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और अपनी लाइफ में मूव ऑन करना पड़ेगा, जो हमारी बेहतरी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। तो देखिएगा दोस्तों, आप सभी ने तैयारी करी, जोर बहुत तक जितनी भी ताकत आपके अंदर थी आपने सबने लगाई, लेकिन सक्सेस नहीं मिल पाई। तो इसका यह कारण तो नहीं है कि अब मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। मेरा ऐसा मानना है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। आपको इससे बाहर निकलना पड़ेगा। आप लोगों को इससे बाहर निकलना पड़ेगा। जो सिचुएशन आपकी पिछले कई सालों से चलती आ रही है, आप एक स्टूडेंट की तरह अपने आप को देखते हो। यदि मैं आपकी बात करूं, आप इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े छात्र रहे हो, आपने बहुत लंबा समय अपना कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन में दिया है, जिससे कि आपको बहुत सारी थ्योरेटिकल नॉलेज भी हो चुकी है, जो कि आपके किसी भी निजी व्यवसाय या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए जो भी मापदंड है, जो भी उचित मापदंड है, उनके लिए बिल्कुल आप वहां पर खरे उतर सकते हो। इतनी आपको सैद्धांतिक नॉलेज हो चुकी है। उसके साथ भी अब घबराहट किस चीज की? घबराहट इस चीज की कि मैंने 8 साल से भी ज्यादा का समय इसमें दिया है, तो मैं हार कैसे मान लूं? देखिएगा दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि आप तैयारी करो, सफल एक दिन जरूर होंगे। ठीक है, आप इस वाक्य के साथ ऐसे चले जाते हो कि मैं तैयारी करता रहूंगा तो एक दिन सफलता मिलेगी, लेकिन यह सत्य नहीं है। यह अपने ही आप में अपूर्ण बात है, क्योंकि आपको जरूरी नहीं कि आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसमें सक्सेस मिल पाए, क्योंकि आपके सामने रिजल्ट है कि 95% बच्चे फेल होते हैं। और यह कहना भी उचित नहीं कि वो तैयारी मेहनत या अपनी मेहनत पूरी नहीं करते। वो अपनी पूरी मेहनत करते हैं, जिसका जितना रिदम है, जितनी उसकी एफिशिएंसी है, उससे भी बढ़कर वो तैयारी करता है, बहुत मेहनत करता है, उसके बाद भी अनसक्सेस रह जाता है। तो इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, ये तो एक प्रक्रिया है जिसका आप भी एक हिस्सा हो। तो मेरा उन बच्चों से कहना है, जो बच्चे आप सभी जानते हैं कि इस वाली भर्ती में लगभग जो कट ऑफ रही वो 70%
UR जो जनरल बॉयज की थी 70% के आसपास गई, जो लगभग 630 920 में से थी। अब आपने जो स्कोर किया, यदि आप इस कैटेगरी के अंदर आते हो, आपका स्कोर 55 से 60% के बीच या फिर उससे नीचे रहा, और आपको तैयारी करते हुए 3 से लेकर 8 ईयर्स से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आपका जो रिजल्ट आया वो 55 से 60% के बीच या उससे कम रहा। तो आप लोगों को जरूरत है अब अपने नए फ्यूचर के साथ मूव ऑन करने की, क्योंकि आप यदि अभी भी वेट करते हो कि उत्तराखंड में कोई वैकेंसी आएगी, मैं उस पर एग्जाम दूंगा, या फिर SSC जेई RRB जेई का एग्जाम दूंगा, मुझे वहां तो सक्सेस मिल ही जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यूकेपीएससी जेई में 16 से 17 हजार ही टोटल स्टूडेंट थे जो इस पेपर में पार्टिसिपेट कर पाए, लेकिन SSC जेई RRB जेई में आपके सामने बैठे होंगे 2 से 3 लाख स्टूडेंट, जो कि आपसे हायर डिग्री वाले भी होंगे, जिनके पास बीटेक एमटेक सभी की डिग्री होगी, वो भी आपके साथ इस कंपटीशन में बैठेंगे। आपको यहाँ 16-17 हजार में तो सक्सेस नहीं मिली, तो आप 2 से 3 लाख में सक्सेस रेशियो आपका क्या रहने वाला है, आप अनुमान लगा सकते हो। गुरुजी ने ऐसा भी कहा होगा कि आप ये कोर्स लीजिएगा तो आप तैयारी कंटिन्यू करें। अब देखिएगा, आप इसमें एक सीधी बात है, जितने बच्चे बैठे हैं गुरुजी को भी पता है कि सभी का सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन वो उनका काम क्या है, उनका काम है बच्चों को पढ़ाना। गारंटी कोई नहीं ले सकता कि आप 100% इसमें सफल होंगे, कोई भी गारंटी नहीं लेता, लेकिन आप अब खुद से सोच लीजिएगा। आप इतने बड़े हो चुके हो कि मुझे क्या डिसीजन लेना है, आप खुद से सोच लीजिएगा कि क्या मैं यहाँ पर सफल हो जाऊंगा, या मेरे अंदर और भी है कि मैं 6 से 8 साल अभी भी वैकेंसी का वेट करूं, यूकेपीएससी की आएगी तब मैं एग्जाम दूं और तब मैं सफल होऊंगा। क्या आपके पास इतना लंबा समय है? नहीं है। तो इसीलिए मेरा यही आपके लिए एडवाइस होगा कि आप निजी जिंदगी में प्राइवेट सेक्टर में जाओ, निजी कोई व्यवसाय स्टार्ट करो, उसमें आप चले जाइएगा, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। अभी मैं बात कर पाया इनकी। फिर दूसरे नंबर पे वे स्टूडेंट आ जाते हैं जिनके परसेंटेज इससे कम ही रही, 55-60 से कम, और उन्हें तैयारी करते हुए अभी समय पूरा नहीं हुआ, उनका सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ। तो उन लोगों को एक ट्राई अभी कर लेनी चाहिए, जो कि होगा फायदेमंद उनके लिए। जो उनका जितना भी अनुभव बनेगा, जो थियोरेटिकल जितने भी नॉलेज वो प्राप्त कर सकते हैं, जो कि कॉलेजों में नहीं मिलती, कोचिंग में आप अक्सर बहुत ज्यादा सीखते हो, उसकी आपको जरूरत है एक बार सीख लो ढंग से, और उसके बाद अपना कंपटीशन में ट्राई करो। सक्सेस मिलती हो तो ठीक है, नहीं तो अपना प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब स्टार्ट कर सकते हो। और दावे के साथ कहता हूं, एक एग्जांपल के तौर पर एक स्टूडेंट था जो मेरे पास आया करता था पढ़ने के लिए, जब मैं अपना 2016-17 में जब मैं कंपटीशन की तैयारी करता था। तो वो लड़का बहुत ही मेधावी छात्र था और होशियार था पढ़ने में बहुत ज्यादा। अगर वो यूकेपीएससी एग्जाम में बैठता तो मुझे पता है कि आराम से सिलेक्शन उसका हो जाता। बहुत अच्छा स्टूडेंट था, 85% वाला स्टूडेंट रहा वो। जब मैंने उससे बात की कि आप भाई तैयारी अगर करोगे तो आपका तो 100% इसमें सिलेक्शन होगा, उस भाई ने मुझे मना कर दिया कि मैं नहीं तैयारी करूंगा, मैं अपने प्राइवेट सेक्टर में अच्छा काम स्टार्ट करना चाहूंगा। जब उसकी उम्र 19 साल की थी, 18-19 साल की उसकी उम्र थी, साथ में उसने 2018 से अपनी प्राइवेट जो जॉब है उसकी जर्नी स्टार्ट की। आज 18 से 5 साल का लगभग समय हो गया, उसकी 70-80 हजार रुपए तनख्वाह है, और वो इतनी नॉलेज अपने आप में रखता है कि वो अपने प्राइवेट काम भी करता है साथ ही साथ, और अच्छा उसे पैकेज भी मिलता है। तो मैं ये भी कह दूं उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि गवर्नमेंट नहीं तो कुछ नहीं, गवर्नमेंट के अलावा भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। और मुझे लगता है जो सच में एक सिविल इंजीनियर है उसे जाना ही प्राइवेट सेक्टर में चाहिए, क्योंकि
आपको जो नॉलेज मिलती है, आपका जितना भी अनुभव बनता है वो प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा बनता है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर मैं बात करूंगा ऐसे अभ्यर्थियों की जिन्हें तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए। देख लीजिएगा वे बच्चे कौन हैं जिन्हें तैयारी अभी कंटिन्यू करनी चाहिए। जो बच्चे डीवी के लिए सिलेक्ट हुए, आप सभी जानते हो उनकी संख्या लगभग 2500 के आसपास है। सभी ब्रांचेज की अगर मैं बात करूं 2500 बच्चे जिन्होंने अभी अपना डीवी कराया। आप सभी को मालूम है कि एक सीट पर 2 से ज्यादा बच्चे को भी उन्होंने बुलाए। तो आप यह भी अनुमान लगा सकते हो कि अभी भी 1400 बच्चे लगभग ऐसे होंगे जो बाहर निकलने वाले हैं। उन लोगों को अब क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से आप लोगों को अभी तैयारी अपनी कंटिन्यू रखनी चाहिए, हो सके आपको सक्सेस मिल जाए। यदि इन बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस अच्छे से पूरा हो चुका 1-2 बार, उन लोगों को क्या करना चाहिए? मेरा एडवाइस आपके लिए यह रहेगा कि आप किन्हीं इंस्टीट्यूट, प्राइवेट कोचिंग्स या फिर निजी कोचिंग्स में पढ़ाना स्टार्ट कीजिएगा। क्योंकि जितने आपने कंसेप्ट सीखे अपने गुरुजी से, उनकी जो बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे, जो आपके बिल्कुल कंतस्ट हो जाएंगे, आपको पढ़ाने के बाद उन पर और अच्छी आपकी कमांड बढ़ जाएगी। तो मेरा मानना है ऐसे स्टूडेंट्स को अब कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट या फिर अपने कोचिंग के माध्यम से बच्चों को सेमेस्टर के हो या फिर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, उन्हें पढ़ाना चाहिए। और कम से कम फीस पर पढ़ाओ जो कि आपका भी घर चल पाए और उन बच्चों का भी ज्यादा पैसा बर्बाद ना हो, वो भी अपनी अच्छे से एजुकेशन प्राप्त कर पाए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज इस जीवन में यही है कि हम किसी को सिखा पाए, किसी को शिक्षित कर पाए। इससे बड़ा आशीर्वाद हम किसी को नहीं दे सकते। अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए कि ऐसे बच्चों को पढ़ा देना चाहिए जिससे कि आपका भी फायदा हो, आपके आने वाले कंपटीशन में आपको सफलता मिल पाए और उन बच्चों का भी हो जो अभी सेमेस्टर या फिर कंपटीशन एग्जाम की तैयारियां करना प्रारंभ कर रहे हैं। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो बच्चे अभी कंटिन्यू करेंगे अपनी तैयारी को, क्या होता है कि जिन बच्चों का अभी सिलेक्शन हो गया पिछली भर्तियों में, उनसे आप पूछिएगा कि आपने कौन सी प्लानिंग की, कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करी, आपका शेड्यूल क्या था तैयारी करने के दौरान। आपको वो बहुत अच्छी बात बताएंगे, अपने अनुभव बताएंगे, जिससे वो आपको समझा पाए, आपकी तैयारी को इंप्रूव कर पाए। जैसा कि मैंने 2017 में एसएससी जे का एग्जाम दिया और मुझे उसमें सफलता प्राप्त हुई। मैंने अपनी पढ़ाई की क्या अप्रोच चेंज की थी जब मैं तैयारी में आया, उसके बाद जब मैं सक्सेस हुआ, उस दौरान तक मैंने किस प्रकार अपनी पूरी तैयारी को चेंज किया, उसके प्लानिंग को डाइवर्ट किया, जिससे मुझे कम मेहनत के बाद भी सक्सेस मिली। उन सभी बातों को मैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के सामने लाऊंगा, जिसमें मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कैसे पूरी तैयारी की जर्नी को आप भी चेंज कर सकते हो और जिन बच्चों को बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, वो कैसे बच्चे ऐसे सफल हो सकते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा काबिलियत है। इसी के साथ मेरा एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वो एक चैनल है जिसमें मैं छोटी मोटी अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन हो वहां पर प्रोवाइड करता हूं। आप सभी लोग मुझे देखते हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझसे जुड़े, आप सभी का आशीर्वाद है। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। नमस्कार।